नमस्कार, मैं मनोज सिंह शेखावत आपको दैनिक भास्कर में छपा नजरिया क्या मतदाता जाति धर्म से ऊपर उठेंगे, बिहार को एक नई किस्म की राजनीति की दरकार है। इसके ऊपर अपना विश्लेषण पेश कर रहा हूँ। यह विश्लेषण पवन के शर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक का लिखा हुआ है, जो 1 मार्च के अंक में दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है। अगली बड़ी चुनावी लड़ाई इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने जा रही है। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी। बिहार मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया गया है। यहाँ एक बात और है कि बिहार में 3 स्थापित राजनीतिक खिलाड़ी भाजपा, राजद और जदयू अलग अलग गठबंधनों में बीते 30 साल से सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति थकाऊ रूप से दोहराव वाली ही हो गई है। बिहार आज भी वही है जहाँ 3 दशक साल पहले था, एक गरीब और पिछड़ा राज्य। जाहिर है राजनेता 13 करोड़ बिहारियों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। भारत की सभ्यता का यह उद्गम स्थल आज घोर गरीबी, अभावों, शैक्षणिक पिछड़ेपन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। लालू यादव के 15 साल के जंगल राज के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो सुशासन की उम्मीद जगी थी, लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं टिकी। राज्य फिर से अनैतिक गठबंधनों और कुप्रबंधन के दुष्कर्म में फंस गया है। बिहार के विरोधाभास बहुत बड़े हैं। यह मानव संसाधनों से समृद्ध राज्य है, फिर भी बुनियादी अवसरों से वंचित है। उसके 25% से अधिक युवा दूर दराज के राज्यों में आजीविका की खोज में जाने के लिए मजबूर हैं। कृषि में बिहार की 70% वर्कफोर्स कार्यरत है, लेकिन उससे उसका निर्वाह भर ही हो पाता है। औद्योगिकीकरण लगभग न के बराबर है। प्राथमिक शिक्षा की हालत अमूमन ऐसी है कि अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं है और शिक्षक है तो स्कूल नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य दयनीय है। उच्च शिक्षा केवल बेरोजगारों की फौज तैयार करती रहती है। बिहार को अब अपने शासन की गुणवत्ता में बड़े बदलाव की जरूरत है, लेकिन क्या मौजूदा राजनीतिक इसे पूरा कर सकती है? अभी तक तो सत्ता के प्रति उनका जुनून जातिगत, अंगणित और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही अत्यधिक केंद्रित रहता आया है। राजद MY फार्मूले पर निर्भर रहती है, जो कि राज्य की अनुमानित रूप से 14% यादव आबादी और 17% मुस्लिम आबादी की लामबंदी पर आधारित है। अन्य जातियां कुशासन के डर से भाजपा को वोट देती हैं। इन 2 ध्रुवों के बीच जदयू अन्य उपजातियों के सहारे अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम रखती है, हालांकि उसका जनाधार लगातार घट रहा है। मुख्य राजनीतिक दलों की यह तिकड़ी बिना किसी लोक लाज के आपस में गठबंधन करती रहती है, लेकिन धरातल पर बहुत कम बदलाव होता है। बिहार के लोगों के हितों का धर्म और जाति की वेदी पर बलिदान कर दिया जाता है। जैसे एक जैसे चेहरे चुनकर सत्ता में आते रहते हैं और जनता की हर बार ठगी जाती है। बिहार में जब तक कुछ नहीं बदलेगा, जब तक उसके मतदाता यह न कह बैठे कि बस बहुत हो गया, लेकिन उसके लिए मतदाताओं को धर्म और जाति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को वोट देना होगा जो उनके अपने जीवन को ठोस रूप से बदल सके। बिहार की राजनीति में जन सुराज पार्टी नए खिलाड़ी के रूप में मैदान में आई है, जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वे मतदाताओं से कह रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य और बेहतर जीवन के लिए वोट दें और राजनेताओं को सत्ता में आने के लिए आपका इस्तेमाल न करने दें। यह पुराने राजनीतिक फार्मूले से भिन्न भाषा है। जन सुराज एक नई पार्टी है जिसे 2 अक्टूबर 2024 को ही लॉन्च किया गया था। इससे पहले किशोर ने बिहार के ग्रामीण इलाकों में 2 साल तक 30,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। दर्जनों पार्टियों की चुनावी जीत के सूत्रधार के रूप में किशोर संगठनात्मक क्षमता और अथक काम करने की उनकी क्षमता तो जग जाही है। बड़ी उम्र के चौथे दशक में होने के कारण वे बिहार की बड़ी युवा आबादी के साथ भी जुड़ते हैं, लेकिन क्या वे बिहार के मतदाताओं को एक नए ब्रांड की राजनीति को स्वीकार करने के लिए राजी कर पाएंगे? यह देखना बाकी है। इस प्रसंग में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति याद आती है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरित विनित सरल हो। बिहार को एहसास होना चाहिए कि लोकतंत्र में चाहे खामियां हों, उसी के जरिए हाशिए पर रहने वाले लोग अपनी तकदीर लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, वेरी गुड।